मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का पहले मेथड नंबर 1 सीखेंगे हम, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 को हमको इसे रूट से निकालने हैं। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड आप ध्यान देते हो, पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने का तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये मेरे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। करते कैसे है? पहले टर्म को आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, उसका कोएफिशिएंट ले लिया 1 को करा माइनस 10 से इंटू, तो कितना आएगा 10। अभी साइन मैंने छोड़ दिया, उसको मैं समझा दूंगा आपको भी इसी में। ठीक है ना, 10 के मैंने कर लिए फैक्टर, 2 से गया और 5 से गया। ठीक है, अब मुझे इन जो बीच में मिडिल टर्म है ना, इसका पूरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मिडिल टर्म के हिसाब से इन दोनों फैक्टर को रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x और 2x। मुझे यहाँ पर चाहिए माइनस का 3, तो 5 जो है ना उसको तो कर दिया माइनस का, और जो 2x था उसको कर दिया मैंने प्लस का, ताकि इसको सॉल्व करने पर माइनस का 3 आ जाए। और इनको इंटू करने पर मेरा क्या आना चाहिए? 10। तो इनको इंटू करने पर मेरा 10x स्क्वायर आएगा। और ये भी मैंने यही कहा था, फर्स्ट टर्म को इससे इंटू करना है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से इंटू करूंगा तो 10x स्क्वायर ही आएगा माइनस का। ठीक है, अब इस माइनस के 3x को हटा दो, और माइनस के 3x को हटा के यहाँ बीच में क्या लिख दो? माइनस का 5x प्लस का 2x। पहली और आखिरी टर्म एज इट इज। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, बचा क्या यहाँ से x, माइनस यहाँ से बचेगा 5 प्लस इन दोनों, ये दोनों 2 की टेबल में आते, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 बन जा 2, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस 2 5 जा 10। अब ये x माइनस 5 दोनों में, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला फैक्टर सेम आना चाहिए, अदरवाइज आपकी गलती है। ठीक है, x माइनस 5 को ले लो कॉमन, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 2। अब ये नेक्स्ट आपके पास देखो 2 फैक्टर्स बन गए, दोनों को 0 के बराबर कर दो, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस का 5 लेफ्ट से राइट में जाएगा, प्लस का 5, और प्लस का 2 लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो माइनस का 2। तो आपके 2 आंसर्स आ गए। डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे? 2। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट अंडर रूट वाला है, सेकंड पार्ट अपने आप कर लीजिएगा। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। अब जरा देखो उसको थोड़ा कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे? पहले नंबर को अंडर रूट 2 को, मतलब फर्स्ट टर्म को आखिरी टर्म से इंटू करेंगे। अंडर रूट 2 को 5 रूट 2 से इंटू करेंगे, आएंगे 10। 10 के फैक्टर मैंने अभी करे थे 5 और 2 बनेंगे, तो मैंने 7x की जगह जो बीच में मिडिल टर्म है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है? 2x और 5x जो फैक्टर बनाए। ठीक है, x लगा देना क्योंकि मिडिल टर्म में x लग रहा है। तो ये एज इट इज, मतलब 7x की जगह प्लस का 2x प्लस का 5x और प्लस का 5 रूट 2। भाई ये जो मैंने लिखे हैं ना, इसमें साइन मैंने दोनों में प्लस का क्यों लगाया? क्योंकि मुझे प्लस का 7 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? रूट 2। कैसे रूट 2 कॉमन आएगा? जो 2 है ना 2, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से इंटू करेंगे 2 आएगा। ठीक है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहां से मैंने लिया रूट 2 कॉमन, x कॉमन, यहां से बचेगा x प्लस, यहाँ इस 2 में से एक रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा एक रूट 2 प्लस, यहां ध्यान से देखो इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कि यहां से तो x, क्योंकि 5 1 जा 5, ये 5 बाहर आ गया तो रूट 2। अब देखो सेम आ गए दोनों ब्रैकेट, तो यहां से x प्लस रूट 2 कॉमन, यहां बचा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो यहां से ये प्लस है, प्लस का है लेफ्ट में, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस रूट 2। यहां से देखो आप, ये प्लस का उधर जाके तो होएगा माइनस का 5, और रूट 2 x से इंटू है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 5 रूट 2। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के रेस्ट पार्ट आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ठीक है, आएगा तो उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे 2 नंबर निकालने जिनका सम तो 27 हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 182। ठीक है, अब आप देखो मैंने 2 नंबर क्या माने? x, और दूसरा नंबर माना है 27 माइनस x। इन दोनों को प्लस कर लो आप, 27 आएगा, देख लो आप, x प्लस 27 माइनस x, तो ये माइनस x और प्लस का x कट जाएगा 27। तो ऐसे तोड़ते हैं 2 नंबर्स। ठीक है ना, उसने कहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 182। अब x को अंदर भेज दो तो 27x माइनस x को x से इंटू करा, x स्क्वायर बराबर 182। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग डिग्री 2 सबसे आगे होगी, तो माइनस का x स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर प्लस का 27x और बराबर में 182 था, जो राइट से लेफ्ट में आके माइनस का 182 हो गया बराबर 0, साइन चेंज होएगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने सारी टर्म को माइनस से इंटू कर दिया, ये हो गया प्लस का, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। ये कैसे, अब ये कैसे आए तो आप लोग देख लो जरा, ये कैसे आए। देखो आप, ये था आपके पास टर्म, ठीक है, 182। अब जो 182 है ना, अगर आप इस 182 के फैक्टर करोगे आप, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने 182 के देखो यहाँ फैक्टर कर रखे हैं,
2 को 182 से काटा तो 7 बार ठीक है, और 7 को जब मैंने 2 को 182 से डिवाइड करा तो 91 आया, 91 में 7 का डिवाइड दिया 13 बार, 13 से 13 गया 1 बार। अब ये 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है ना, मुझे हमेशा कन्वर्ट करना है 2 फैक्टर में, तो मैंने पेयर बना दिया, 2 को 7 से इंटू करा, 14 और 13 एज इट इज, 14 और 13 को इंटू करने पर आएगा 182, ठीक है ना, और 14 में से 13 को माइनस करूंगा तो मेरा 1 आएगा, 14 में से 13 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा 1। आप ध्यान से देखो, यहाँ मुझे चाहिए भी क्या था, मुझे यहाँ चाहिए था 1 नहीं चाहिए, मुझे 27 चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे 1x चाहिए होता तो दोनों को माइनस करते, लेकिन मुझे तो 27 चाहिए, इसलिए दोनों को यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस। अब लेकिन ये माइनस का है ना, इसलिए मैंने दोनों पर क्या लगा दिया माइनस का साइन, क्योंकि दोनों माइनस के साइन होंगे तो ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वहां बीच में -27 की जगह लिख दिया -14x -13x, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इनमें से x कॉमन बचा, x -14 माइनस ये 13 और 182, 13 की टेबल में आते तो माइनस का 13 कॉमन, 13 कम 13 तो x बच गया, माइनस कॉमन लेने से प्लस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, अगर बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज होएगा, तो प्लस होएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 से 182 14 बार कटेगा बराबर 0। अभी x -14 कॉमन बचा कौन x -13, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 13, आपके नंबर थे x और 27 -x, अगर x 14 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 -14, तो कितना जाएगा 13। यहां पर बात करते हैं x 13 आ गया, तो x दो नंबर थे x एंड 27 -x, अगर x मैंने 13 लिया तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 -13 से 14, तो दोनों आंसर को रेक्टेंगल बॉक्स में पैक करके बाहर क्या लिख देना ans। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके सम का स्क्वायर 365 हो। मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब आप लोग फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर दो लगातार आने वाले नंबर, तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होएगा x + 1। अब इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो ये तो एज इट इज, इस पर लगा दो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a है x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, 2 इंटू a है x इंटू b है 1, तो ये जाएगा 2x, 2 1 जा 2 2x प्लस b स्क्वायर b है 1 बराबर 365 राइट से लेफ्ट में लिया माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों को सोल्व करने पर बचेगा माइनस का 364, आगे की टर्म एज इट इज। ये तीनों टर्म 2 की टेबल में आती है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 मतलब 2 1 जा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x और 2 364 को डिवाइड कर दो तो 182 बराबर 0, ठीक है। अभी करेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। यहां पर बीच में है 1x, नंबर बने थे मेरे 14 और 13, तो प्लस का 1x चाहिए ना, तो प्लस का 14x लिख दिया, इसको लिख दिया माइनस का 13x, मतलब प्लस का 14x और माइनस का 13x। पहली और लास्ट टर्म तो एज इट इज, बीच में 1x की जगह लिख दो 14x माइनस का 13x, ये बन गया पेयर। यहां से लिया x कॉमन तो बचा क्या x + 14 माइनस यहां से लिया 13 कॉमन क्योंकि 13 की टेबल में आता है, तो यहां से क्या बचा x + 14। भाई माइनस कॉमन ले रहे हो ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये कॉमन x + 14, यहां से क्या बचा x - 13 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दो अलग अलग, तो एक आंसर आ गया माइनस का 14, एक आंसर आ गया 13। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। और यहां से देखो आपने 13 लिया तो एक नंबर था x और दूसरा नंबर था x + 1, तो 13 हो गया और 13 + 1 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 5th पार्ट की। अब 5th और 6th की मैं आपको हिंट दूंगा, वो आप अपने आप कर लीजिएगा। 5th क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है उसके बेस से, एल्टीट्यूड मतलब हाइट या परपेंडिकुलर, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। इसका हाइपोटेनियस आपको 13 दे रखा है, अदर साइड आपको निकालनी है। ये रहा देखो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बेस को मान लिया x और जो उसका परपेंडिकुलर है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 हो गया। हाइपोटेनियस 13 दे रखी है। हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। b मेरा x है तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा x - 7 है तो उसका स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ये एज इट इज, इस पर मैंने लगा दिया a - b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, 2 इंटू x इंटू b इंटू 7, तो 14x प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 बराबर 13 का स्क्वायर 169, इसको इधर लिया हो तो माइनस का हो गया। ये एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 120 क्योंकि प्लस का 49 है और माइनस का 169 है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों नंबर 2 की टेबल में आ रहे हैं, इनको 2 से काट दो, ये 2 1 जा 2 7 जा और 2 से 60 बार, तो x स्क्वायर - 7x - 60 बराबर 0। अब आप अपने आप कर लीजिएगा, इसमें भी 2 आंसर आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव।
ठीक है, तो आप नेगेटिव वाले आंसर को छोड़ देना, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती है। पॉजिटिव वाला आंसर ले लेना, वो आपका एक्स का आंसर आएगा, उसमें से 7 माइनस कर देना, परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास, है ना। इसके फैक्टर करोगे तो माइनस का 12x और प्लस का 5x आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, आपका बिल्कुल डेली बेसिस वाला क्वेश्चन। हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं या किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन होता है तो, ठीक है, एक इंडस्ट्री है जो कोटेज बनाती है, कोटेज इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है, पोट्री आर्टिकल बनाती है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे क्या देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, उस दिन जितने भी आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, ठीक है ना। उस दिन जितने भी आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल बने उसके डबल कर दो और प्लस 3 कर दो तो आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी ईच आर्टिकल की, ठीक है। इसने आगे बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ ना उसकी टोटल कॉस्ट 90 रुपए है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल पर प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन थिंकिंग है। आप ध्यान से सुनिए क्या करा है, उस दिन जो आर्टिकल बनाए वो मैंने मान लिए एक्स, उसने क्या कहा है, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं ना उनका डबल कर दो और उसमें प्लस 3 कर दो तो वो एक आर्टिकल की कीमत होगी। उस दिन मैंने बनाए एक्स आर्टिकल और एक आर्टिकल की कीमत है 2x प्लस 3, मैं और उस दिन जितने भी आर्टिकल बने ना उसकी कीमत थी 90 रुपए। तो मैंने क्या करा, एक आर्टिकल की कीमत को सारे आर्टिकल से इंटू कर दिया। जैसे आप 1 किलो चीनी ला रहे हो 40 रुपए की, तो 2 किलो कितने की हो जाएगी, 80 रुपए की, 2 इंटू 40 कर, ठीक है ना। तो एक आर्टिकल ला रहे हो आप 2x प्लस 3 का, आपने उस दिन आर्टिकल बनाए हैं x, तो कितनी हो जाएगी इनकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, इसको इससे इंटू करके बराबर कर दो 90, x को अंदर भेज दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब आपको अपने आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी, इसके लिए करना क्या है, 2 को 90 से इंटू करेंगे आएगा 180, ठीक है ना। अब 180 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो मेरी तो प्रैक्टिस है, आप लोगों को प्राइम फैक्टर करके कर लेना। मुझे पता है कि 15 इंटू 12 करने पर 180 आता है, मुझे प्लस का 3x चाहिए तो मैंने प्लस का 15x ले लिया और माइनस का क्या ले लिया 12x। अब इसके बाद अपने आप कर लीजिएगा। अगर आपके पास x के 2 आंसर आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला आंसर आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि किसी भी कंपनी में कोई भी आर्टिकल कोई भी चीज हम बनाते हैं वो नेगेटिव में नहीं बनती है ना, वो फ्रैक्शन में बनती है, तो उस पर तो लिख देना नॉट पॉसिबल, और जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आप ले लीजिएगा, वो आपका x हो जाएगा। और ठीक है ना, उस x की वैल्यू यहाँ रखकर 2 से इंटू करके प्लस 3 कर लेना, तो उस दिन एक आर्टिकल की कीमत आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।